राजस्थान लाइव में सीधे आस्था से जुड़े तमाम उन सवालों को टटोलेंगे और समझेंगे, क्योंकि तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलने के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आदेश के मुताबिक 23 से 26 सितंबर तक मंदिर में सवा मणि और नियमित रूप से दिए जाने वाले प्रसाद के नमूने लिए जाएंगे। इसमें सभी बड़े मंदिर जहां रोजाना प्रसाद भोग के रूप में बनाया जाता है, वहां खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश के 54 मंदिरों जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए हुए हैं, उनके भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद की गुणवत्ता के साथ गंदगी, हाइजीन का भी निरीक्षण किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भोग के लिए एक सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बेचने वाले वेंडर्स और खाने पीने की चीजों का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र खाद्य सुरक्षा के मानकों और हाइजीन सैनिटाइजेशन की पालना करने वाले मंदिरों, धार्मिक स्थानों को दिया जाता है। और दरअसल यह विवाद तब से शुरू हुआ है जब आंध्र प्रदेश के सीएम यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने बुधवार को यह आरोप लगाया कि वाईएसआर सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानी कि प्रसादम में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया है। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। इसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाई कोर्ट से नायडू यानी कि चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट इस पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसके बीच में जहां पर यह बोला जा रहा है कि राजनीति गर्म करने के लिए या सियासत तेज करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल टीडीपी के द्वारा दो आरोप लगाए गए, एक तो घोटाले का कि 500 करोड़ का घोटाला किया जा रहा था मंदिर से, दूसरी तरफ प्रसाद में अब इस तरह के चर्बी और फिश ऑयल मिलाने की बात कही है। हालांकि उसका जो प्रभाव पड़ा वो सीधा राजस्थान में पड़ा। राजस्थान की सरकार सख्त नजर आई। 23 से 26 सितंबर तक 3 दिन तक ये काम चलेगा। 54 मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने भोग सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन कर दिया है। 14 मंदिरों के पास भोग सर्टिफिकेट है ऑलरेडी। आपको ये भी बता दें कि दरअसल होना यही चाहिए। देखिए, जैसे एक्शन में भजनलाल सरकार आई है, बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच की जाएगी। 14 धार्मिक स्थानों पर 14 मंदिरों ने सर्टिफिकेट मांगा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सीएम काफी ज्यादा सख्त हैं। 3 दिन तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी मंदिरों की जांच की जाएगी। प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में जांच की जाएगी कि वहां पर गुणवत्ता कैसी की जा रही है। जो टीम नियुक्त की गई है, क्या उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं सर्टिफिकेट है, क्या उनके पास ट्रेनिंग है या नहीं ट्रेनिंग। क्योंकि जो विशेष भोग बनाया जाता है वो कोई भी कारीगर, कोई भी हलवाई नहीं बना सकता। उसके लिए बाकायदा एक टीम बनाई जाती है। उस टीम को पहले निरीक्षण कराया जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है और ट्रेनिंग दिलाने के बाद जब भोग बनके तैयार होता है तो एक टीम और रहती है जो उसका निरीक्षण करेगी। बाकायदा रूल्स होते हैं, क्योंकि इस तरह के रूल्स आपको ध्यान होगा 2021 में जब हरियाणा का चुनाव 2021 में जब नवरात्र आने वाला था तो FSSAI जो भारतीय खाद्य सुरक्षा जो कमेटी है उसने इस तरह के नियम लागू किए थे, क्योंकि उस दरमियान नवरात्र, दिवाली और तमाम त्योहार लगातार लगे हुए थे। और अभी भी नवरात्र आने वाला है, दिवाली जैसा बड़ा जो पर्व है आने वाला है। उसके पहले जिस तरह से विवाद शुरू हुआ है तिरुपति मंदिर में भोग को लेकर, प्रसादम को लेकर, उसके बीच में ये बताया जा रहा है कि जहां जानवरों की फैट ऑयल, फिश ऑयल मिलाए जाते हैं, इसको लेकर राजस्थान में कितना बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है आप इस खबर से समझ सकते हैं। उसका इफेक्ट जैसा हम बता रहे हैं कि उसका प्रभाव सीधा यहां पर पड़ा हुआ है। और राजस्थान सरकार में भजनलाल सरकार ने ये जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी बड़ी मंदिरों में 23 से 26 सितंबर तक जांच चलेगा। 14 धार्मिक स्थलों के पास सर्टिफिकेट है। 54 मंदिर है यानी कि 54 जो टेम्पल्स हैं उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है। 23 से 26 सितंबर तक ये जांच चलेगा। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो मानक के अनुसार सही नहीं बैठेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक बकायदा टीम होती है, एक निरीक्षण टीम होती है, एक कमेटी बनाई जाती है भोग के लिए। प्रसाद का एक पूरा जो फॉर्मूला होता है उसको बनाने का, वो एक विशेष टीम के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ना सिर्फ प्रसाद कैसे बनाया जा रहा है, वो वहां के आसपास की सफाई व्यवस्था कैसी है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर 23 से 26 सितंबर तक ये अभियान राजस्थान में चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ,
जरूर ये विवाद शुरू हुआ दक्षिण भारत से, लेकिन इसका सीधा असर कहीं ना कहीं राजस्थान में देखने को मिल रहा है। भजनलाल बेहद सख्त है प्रसाद की जांच को लेकर। सौरभ जी बिल्कुल, 23 से 26 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में जो है वो ये सैंपल लेने और निरीक्षण का जो काम है वो जो है चलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से तिरुपति का मामला सामने आया उसके बाद संभवतः राज्य सरकार भी ऐसा कदम उठाते हुए नजर आ रही है कि जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें जो भोग या प्रसाद, और कई मंदिरों में सवामणि का भी आयोजन होता है, तो उन्हें शुद्ध जो है वो प्रसाद मिल पाए। इस लिहाज से संभवतः ये अभियान जो है वो शुरू किया गया है। हालांकि इस पर एक स्पष्टीकरण जो है वो फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि जिन मंदिरों ने भोग प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि देखिए हर मंदिर के लिए राइट टू इट एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा, उनमें जिन मंदिरों ने आवेदन किया है वहीं पर ही जो है वो ये जांच करनी है। बाकी मंदिरों के शेष जो मंदिर है उनके अंदर जांच जो है वो नहीं करनी है। ये स्पष्टीकरण जो है वो खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा फिलहाल जो है वो भेजा गया है। इसके अलावा मंदिरों के बाहर जो वेंडर प्रसाद बनाते हैं उनकी जांच करने को भी कहा गया है। लेकिन जिन्होंने सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं किया है उन मंदिरों की जांच जो है वो नहीं होगी। ये अभी लेटेस्ट जो है वो खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस अभियान को लेकर अपना स्पष्टीकरण जो है वो दिया है। लेकिन कई मंदिरों में भोग प्रसादी जो है वो बनती है और कई मंदिरों ने आवेदन भी इस सर्टिफिकेट के लिए किया है। तो संभवतः ये जांच जो है वो होगी और उससे ये पता चल पाएगा कि किन मानकों पर जो है वो प्रसादी जो है वो तैयार की जाती है और श्रद्धालु शुद्ध प्रसादी पाए, उस लिहाज से ये अभियान महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन सौरभ जैसे आपने एक बात को स्पेसिफाई कर दिया कि जो मंदिर सर्टिफिकेट के लिए अभी मांग रहे हैं उन मंदिरों की जांच नहीं होगी। जरा इसको भी डिकोड करिए कि जो जांच होगी वो किन किन हिसाब से होगी, क्योंकि कुछ बातों का ध्यान बेहद रखना जरूरी है। जब प्रसाद बनाई जाती है उस जगह पर सफाई होनी चाहिए, बर्तनों की सफाई होनी चाहिए, प्रसाद को स्वच्छता पूर्वक से संरक्षित करना चाहिए। प्रसाद तैयार करते समय कारीगर दस्ताने पहने, सर पर एप्रन लगाए, कैप लगाए। तो क्या इन सारी चीजों के छोटी छोटी जो चीजें हैं क्या इन सब पर भी निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, इन तमाम चीजों पे निरीक्षण जो है वो किया जाएगा। क्योंकि जो मंदिरों में भोग प्रसादी बनती है उनको भी जो है वो ईट राइट एक जो सर्टिफिकेट है वो लेना जरूरी होता है और ये सर्टिफिकेट खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है वो उस धार्मिक स्थल पर पहुंचती है और वहां पर तमाम निरीक्षण करने के बाद जो है वो मंदिरों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपका ये जो प्रसादी है वो सर्टिफाइड है, ये खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें कि प्रसादी बनाने के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है और उसके अलावा निर्देश भी दिए जाते हैं कि इन चीजों का जो है वो ध्यान रखकर ही प्रसाद जो है वो तैयार किए जाए। खुले में सामान नहीं हो, जहां पर जो प्रसादी तैयार हो रही है वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, गंदगी न हो, जो आइटम यूज में किए जाते हैं वो एक्सपायरी नहीं हो, उनमें किसी प्रकार से खुले में जो है वो प्रसादी नहीं पड़ी हुई हो। इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है। पानी का सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कर्मचारी इसे बनाते हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। तो कई सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जो है वो ये सर्टिफिकेट खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। उसके बाद ही जो है वो ये प्रसाद देने के कह सकते हैं कि अधिकार जो है वो होता है। तो संभवतः इस लिहाज से ये जांच जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो हो जाती है और होनी भी चाहिए, ताकि क्योंकि प्रदेश के हजारों श्रद्धालु जो है वो रोजाना कई मंदिरों में जाते हैं और वहां से प्रसाद जो है वो भगवान का प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर उसमें मिलावट होती है या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जो कह सकते हैं कि आपत्तिजनक होती है, तो श्रद्धालु की ना सिर्फ भावना जो है वो प्रभावित हो रही है, साथ ही उसके स्वास्थ्य को भी नुकसान जो है वो हो सकता है। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण जांच है और
इसकी जांच भी होनी चाहिए और सर्टिफाइड भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी में एक बात मैं और ऐड कर दूं कि कीटनाशक का छिड़काव भी समय समय पर होना चाहिए। इन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सौरभ, ये बात आपने सही कही कि जो सीएम का स्टैंड है इसको लेकर वो वाकई काबिले तारीफ है और आस्था से जुड़ा सवाल है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। जरा सौरभ बातों को थोड़ा डिकोड करिए। 54 जो मंदिर हैं जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है, क्या ये छोटे बड़े मंदिर मिलाकर हैं या बड़े मंदिर इसमें सिर्फ शामिल हैं? देखिए, छोटे बड़े तमाम तरह के मंदिर जो है वो इसमें शामिल है, जिन्होंने आवेदन जो है वो किया है कि उनके यहाँ पर जो भोग बनता है उसे जो है वो सर्टिफाइड किया जाए। तो ये खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है वो सर्टिफाइड करेगी। लेकिन फिलहाल जो सर्टिफाइड है उसमें जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर है वो सर्टिफाइड है, इस्कॉन मंदिर है वो सर्टिफाइड है, अक्षय पात्र जहाँ पर रोजाना बड़ी मात्रा में जो है वो प्रसाद। ठीक है सौरभ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन रोशन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ईट राइट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भोग के लिए सर्टिफिकेट स्कीम शुरू की है, लेकिन इस स्कीम की शुरुआत के पीछे आपको भी पता है कि मसला क्या है। लेकिन 23 से 26 सितंबर तक सभी मंदिरों में जांच की जाएगी। अभी आप कहां पे मौजूद हैं और क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, इस वक्त मैं सोडाला स्थित जो राम मंदिर है मैं वहां पर मौजूद हूं। सबसे बड़ी ये बात है कि जो खाद्य सुरक्षा विभाग है 23 से 26 सितंबर के बीच में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन मंदिरों के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, साथ ही साथ में उनकी जो प्रसाद की गुणवत्ता है उसकी जांच की जाएगी, उसके जो नमूने हैं वो लिए जाएंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जो भक्तों के अंदर आक्रोश है, नाराजगी है, जिस तरीके की जो तिरुपति मंदिर के अंदर इस तरीके का जो घटनाक्रम हुआ, किस तरीके का आप लोगों को लगता है? भाई साहब, ये बहुत ही दयनीय स्थिति आज समाज की कि जो मंदिर का प्रसाद है उसमें मिलावटी हो रही है। और आज ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की बात नहीं है, ये समाज के हर मंदिर की बात है कि वहाँ पे भी जांच होनी चाहिए। वहाँ पे भी जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है या फिर प्रसाद जो होता है वो भी जांच होनी चाहिए उनका। कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनके अंदर इस तरीके के जो लाइसेंस हैं, उनकी जो गुणवत्ता है उसका खास ख्याल रखा जाता है। एक श्रद्धालु होने के नाते आप किस तरीके से इसको देखते हैं? सरकार का ये जो फैसला है किस तरीके का रहने वाला है? ये सरकार का जो फैसला है इसमें थोड़ा और भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट है वो हर चीज़ में मतलब एकदम शुद्धता से काम करे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो कहा जा सकता है कि जो तमाम जो हिंदू जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। अब जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इन मंदिरों के अंदर जो प्रसाद है, मंदिरों के बाहर जो लगने वाले जो दुकान है उनकी गुणवत्ता वो सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही साथ में उन लोगों के पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। और खासकर जिन मंदिरों के अंदर स्वामनी होती है, जहाँ पर भंडारे होते हैं, प्रसाद होते हैं, उसके अंदर भी खास इंतजामात हो। इसके लिए राज्य सरकार जो है विशेष यहाँ पर अभियान चलाएगी। हमारे साथ और भी कई श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस तरीके के जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में जो श्रद्धालुओं के साथ कहा जा सकता है कि इस प्रसाद के नाम के ऊपर जो उन लोगों के साथ कुठाराघात हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं। आप जब मंदिर आते हैं तो प्रसाद को लेकर किस तरीके से जो श्रद्धा है वो लोगों की जुड़ी हुई रहती है? तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद में जिस तरीके से बीफ की जो सैंपल के अंदर जो जानकारी मिली है, जो नमूने आए हैं, उसको लेकर कैसा आपको कुठाराघात हुआ? उसका तो मेरे को पता नहीं है। भगवान के द्वार आना बहुत अच्छा लगता है, तो सुख शांति मिलती है। लेकिन कहा जा सकता है कि जब मंदिर में जो प्रसाद है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो तो किस तरीके का आप लोगों को लगता है? गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो बुरा ही लगेगा, उसका लिए विरोध करना चाहिए उसका। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो तिरुपति मंदिर है उसके अंदर इस तरीके की जो घटनाक्रम सामने आया, जब जांच सैंपल ये हुए, कैसा लगता है? बहुत गलत काम हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पब्लिक के संग, हिंदू लोगों के संग में खिलवाड़ किया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी भावनाएं अहित हुई है उससे। क्या लगता है कि षड्यंत्र है इस तरीके का? षड्यंत्र ये एक जाति द्वारा, एक धर्म के द्वारा हम लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि पूरे देश भर के अंदर जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सौरभ, ये आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। 23 से 26 सितंबर तक जो भी अभियान चल रहा है
उसको सही से चलाया जाए और जो भी मंदिर के पास सर्टिफिकेट नहीं है और जो भी नियम कायदे जो मानक हैं उन पे सभी मंदिरों को खरा उतरना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये बड़ा स्टैंड राजस्थान में मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। अब बात भीलवाड़ा से बड़ी खबर की। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है भीलवाड़ा में। कोटड़ी कस्बे के शनिदेव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। अज्ञात बदमाशों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया है। मूर्तियों को तोड़कर मंदिर से बाहर भी फेंक दिया गया है। कृषि मंडी के पास शनि मंदिर में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। मूर्ति तोड़ने से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। उसके आधार पर जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन पुलिस लेगी। फिलहाल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कृषि मंडी के पास ये पूरा विवाद। पहली जो तस्वीर निकल कर आ रही है आप देखिए, ना सिर्फ मूर्तियों को खंडित किया गया बल्कि मंदिर से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे मंदिर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक भी मूर्ति आपको उस मंदिर के अंदर नहीं नजर आएगी क्योंकि मंदिर बड़ा था। एक सिर्फ मूर्ति नहीं थी, कई सारे देवी देवताओं भगवानों की यहाँ पर मूर्ति थी। एक भी मूर्ति को सुरक्षित नहीं छोड़ा गया। मूर्ति को खंडित किया गया, जड़ से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस है वो खंगाल रही है और इस मूर्ति टूटने से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश फैल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कौन इस तरह की कृत्य कर रहा है, कौन वो अज्ञात बदमाश हैं जो इस तरह भगवान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, मूर्तियों के साथ भगवान के खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी मंशा है, क्यों इसको खंडित किया गया है, मूर्तियों को तोड़कर मंदिर से बाहर क्यों फेंका गया है। और ये भी सवाल है, क्या मंदिर में उस टाइम कोई नहीं था, क्या मंदिर शटर उसका नहीं बंद था, क्या उस ताले को तोड़कर उसको अंदर घुसा गया है। फिलहाल जब सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आएगी तो सारे बात की पोल खुल जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला और अभी पुलिस वहां पहुंच चुकी है, क्या एक्शन ले रही है? बिल्कुल, कोठड़ी क्षेत्र में जो ये मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, इसमें जो मूर्तियां होती है उसके साथ तोड़फोड़ की गई। उसके बाद उस मूर्तियों को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जैसे ही सुबह वहां के जो पुजारी हैं, जो लोग हैं वहां पहुंचते हैं तो इस घटनाक्रम को देखते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ जाती है। मौके पर पुलिस तैनात है और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और पुलिस का दावा है कि जिस प्रकार से हम जांच कर रहे हैं जल्दी इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा और जो बदमाश हैं, जो असामाजिक तत्व है, वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी, कितने मूर्तियों को तोड़ा गया है राहुल? लगभग ये जो मूर्तियों की संख्या बताई जा रही है 7 से 8 मूर्तियों की संख्या बताई जा रही है और आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस छानबीन कर रही है ताकि जो पूरी घटनाक्रम है पुलिस उसको सामने ला सके। सीसीटीवी क्या लगा हुआ था वहां पे? देखिए, आसपास जो मंदिर का आसपास का क्षेत्र है, नजदीक का जो क्षेत्र, बिल्कुल नजदीक से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है, पर जो उस क्षेत्र में है, जो आसपास की सड़क जा रही है, वहां से जो आसपास क्षेत्र है, वहां जरूर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कुछ बदमाशों ने मंदिर के अंदर घुसे, मूर्तियों को खंडित किया और उसको मंदिर से बाहर भी फेंक दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए अब बात सलूम्बर से बड़ी खबर की। अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो पलट गई है। इस हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उस व्यक्ति को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। उदयपुर रेफर करने के बाद लकापा जो चौकी है उसके पास का ये पूरा हादसा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनियंत्रित होकर कार किस तरह पलटी है। एक की हालत गंभीर, 6 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। स्कॉर्पियो पलट गई है, तेज रफ्तार या उसने अपना बैलेंस खोया और उसके बाद ये कार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। स्कॉर्पियो कार जैसे ही पलटी उसमें अंदर बैठे 6 लोग घायल हो चुके हैं। उसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया है। लकापा चौकी के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें सलूम्बर से। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की भी, जहां कंपनी सेक्रेटरी अजय शर्मा की मौत मामले में अपडेट निकलकर सामने आया। दरअसल डीसीपी ट्रैफिक ने एएसआई हरि सिंह को सस्पेंड कर दिया है। परिजनों की शिकायत पर डीसीपी ट्रैफिक ने यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें सस्पेंड किया गया है एएसआई को। एएसआई पर आरोपी कार चालक को बचाने का आरोप है। आरोप यह भी है कि घटना के वक्त कार चालक महेंद्र रुंडला नशे में था। घटनास्थल पर कार में शराब की बोतल भी मिली थी। ये सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल आपने देखा होगा ये तस्वीरें जहां पर नजर आई थी। और फिलहाल अब इसमें एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कंपनी सेक्रेटरी अजय शर्मा की मौत में यह अपडेट है। जो एसआई है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी एक्शन लेते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। कार आपको ये जो घटना हुई थी उस समय की है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। डीसीपी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है।
और इधर अनूपगढ़ में बीती रात नेशनल हाईवे 911 पर गलत दिशा में चल रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में सवार 2 लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अनूपगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद कार चालक भी कुछ दूरी पर कार छोड़कर फरार हो गया। कोटा जिले में रसद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों से 14 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया है। इन घरेलू सिलेंडर को ढाबों और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जा रहा था। घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभाग की टीम ने नयापुरा गुरुद्वारा रोड सहित अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की और 14 घरेलू सिलेंडर को जब्त किया। और इधर अलवर में सफाई व्यवस्था को लेकर काफी बदनामी झेल चुका नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में आया है और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर शहर में जगह जगह एलईडी लगाकर आमजन को जागरूक कर रही है। नगर निगम के कार्यवाहक आयुक्त युवराज ने बताया कि 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान की पालना सुनिश्चित करने के लिए आम पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए हर बड़े चौराहे पर एलईडी लगाई जा रही है। जैसा कि आपको अभी देखने को मिला होगा, स्वच्छता ही सेवा 2024 का प्रारंभ हो चुका है 17 अपने सितंबर से और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो इसके तहत हमें नगर निगम को हमारी ये जिम्मेदारी है और जैसा कि कलेक्टर महोदय द्वारा भी इसको बहुत गंभीरता से लिया गया और हमें निर्देश दिए गए। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते चले कि न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर है। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी, उसके बाद बड़ा असर देखने को मिला। दरअसल बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट का मामला, जहां पर पुलिस ने ठुकरिया सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कल सड़क पर गाड़ी से उतारकर मारपीट करने का आरोप था। 132 केवी जीएसएस का टेक्निकल सर्वे करने के लिए अधिकारी गए थे, उसी दरमियान ये मारपीट हुई थी। और अब जैसे ही न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, बड़ा असर देखने को ये मिला कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा। ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कल की तस्वीरें थी जब निकलकर बाहर आई थी। और इस खबर को लगातार न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से चलाया। खबर का असर ये हुआ कि जो सरपंच था, उसका बेटा था, जो रौब दिखाते हुए नजर आ रहा था, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। सड़क पर मारपीट करने के बाद से ये बड़ा एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया।